नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, आई लव मोहम्मद मामले को लेकर एक बार फिर मुसलमानों का ज़बरदस्त गुस्सा देखने को मिला है और इस बार लाठीचार्ज हुआ है महाराष्ट्र में। हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से बरेली में हिंसा हुई, लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद अब इसी तरह की तस्वीरें सामने आई है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में आई लव मोहम्मद के नाम पर कुछ लोगों ने सड़क पर एक रंगोली बनाई। ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ, पहले मैं आपको वो बताऊँ। देखिए, सड़क पर रंगोली बनाई गई जिसमें आई लव मोहम्मद लिखा गया। इस बात को लेकर एक मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जो हैं वो नाराज़ थे। उनका कहना था कि इस तरह से मोहम्मद साहब का अपमान नहीं होना चाहिए, सड़क पर जो है रंगोली से नहीं लिखा जाना चाहिए आई लव मोहम्मद। और इसके विरोध में कुछ लोग जो है वो थाने पहुँचे और थाने पहुँच के उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज जताई। और इसके बाद जो है प्रदर्शन के दौरान मामला थोड़ा उग्र हो गया और पत्थरबाजी की भी खबर आई और फिर पुलिस ने जो है वो लाठीचार्ज किया और एक बार हालात फिर बेकाबू हुए। ये बात महाराष्ट्र के अहिल्यानगर की है। अब देखिए, पुलिस ने बताया घटना का संज्ञान लेते हुए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिन लोगों ने रंगोली बनाई उनकी पहचान की गई है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो 2 लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद साहब को लेकर आई लव मोहम्मद लिखा और रंगोली बनाई थी। और भीड़ पर पुलिस ने यह भी बताया कि भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस को कुछ जगहों पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 30 लोगों को हिरासत में लिया है और भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को कई जगह जो है वो सुरक्षा के इंतजाम करने पड़े हैं। भारी मात्रा में जो है वो पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पुलिस के मुताबिक अब हालात नियंत्रण में है। अब सवाल ये है कि देखिए, ये मामला इतना बिगड़ा क्यों? क्या इसमें कुछ तरह की जानबूझ के ऐसे हालात ख़राब करने की कोशिश की गई? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अहिल्यानगर हिंसा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा, अहिल्यानगर में जो हुआ ऐसा लगता है कि ये साजिश है, राज्य में तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही है, राज्य में शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह का बयान चीफ मिनिस्टर की तरफ से आया है महाराष्ट्र के और उन्होंने कहा है कि सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाएंगे। इसी बीच देखिए, एक बयान और सामने आया। जिस तरह से बरेली में हिंसा हुई उसके बाद इमरान मसूद जो है उनकी तरफ से जो बयान आया था उसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया के भर में और देश भर में जितने मुसलमान हैं वो मोहम्मद साहब से प्यार करते हैं और अगर कोई भी विवाद उनसे लेकर होता है तो इससे एक मुस्लिम समुदाय में आक्रोश की भावना पैदा होती है। हम आपको बताते हैं उन्होंने क्या कहा था। चार्ज हुआ, मारा गया, आई लव मोहम्मद को लेके प्रोटेस्ट हो रहा था, क्या कहना चाहिए? यूपी में गुंडा राज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है, संविधान की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। पुलिस को पावर इतना दे दिया गया है कि जिसको चाहे हाथ पैर तोड़ दो, जिसको चाहे उठा के जेल 2-4 साल के लिए भेज दिया हो रहा है। मैं खुली निंदा करना चाहता हूं। और ये मामला यूपी से ही शुरू हुआ जब लोगों ने ईद मिलादुन नबी के ऊपर आई लव मोहम्मद लिखा। जो हर धर्म के लोग अपने अपने त्योहारों पर अपने अपने ईश्वर, अपने अपने भगवान, अपने देवी देवता, अपने पैगम्बर इस्लाम सबके बारे में अच्छी बातें करते हैं कि हम इनके आई लव हिम, मैं इनके लिए इनकी पूजा करता हूँ, इनका बहुत सम्मान हो, क्या क्या चीजें लिखते हैं लोग। इसी तरह मुसलमानों ने लिख दिया, लेकिन वहां उन पर 25 लोगों पे FIR हो गया। तो ये पूरे देश में या पूरी दुनिया में बात फैल गई, इसकी वजह शुरू हुआ। मैं समझता हूँ कि पुलिस को अगर कोई चीज गैर कानूनी हो रही है तो पुलिस को उस पर नोटिस देना चाहिए, उस पर बुलाना चाहिए, बात करना चाहिए, केस करना चाहिए। लेकिन इस तरह से लाठीचार्ज करना, मैं समझता हूँ ये बर्बरता है, बहुत बड़ा नाइंसाफी है। इसके ऊपर पुलिस के ऊपर जो है ना सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ के एक मिनिस्टर हैं, वो भी लिखते हैं आई लव महादेव इस तरह से, और फिर नहीं लिखे ना, जिसको लिखना लिखे हमें क्या। लेकिन ये सिर्फ किसी को चिढ़ाने के लिए या उसके कंपेरिजन में जब कोई त्यौहार आता है तो लिखते हैं, आप लोग सभी लिखते हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाके महाआरती कर रहे हैं और इस तरह से ये सब जो है ना, ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। ये सब जो है सिर्फ पोलराइज करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर कोई मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई गलत कुछ हुआ है तो पुलिस वहां पे देखे और कार्रवाई करे। लेकिन आकर के वहां राजनीतिक रोटियां सेकना और गलत भाषण करना, मुसलमानों को अपमानित करना, मैं समझता हूँ ये संविधान के खिलाफ है। BMC के चुनाव आ रहे हैं तो इस वजह से ध्यान हटाने के लिए क्या आप किस तरह से? मैंने कहा ना, पोलराइज करने के लिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कैसे जीते, चाहे कोई मरे या जिए। देखिए, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसके दिल में मोहब्बत ना हो मोहम्मद की। उनकी मोहब्बत के बिना मुसलमान ही नहीं हो सकता। तो उसको नमाज के बाद इस तरह से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप मुसलमान हो इसका मतलब आपके दिल में मोहब्बत है, उसके बिना आप मुसलमान ही नहीं हो। और ये जो तमाशा चल रहा है देश में कि कुछ लोगों का समूह इधर भी उकसाता है, इधर भी उकसाता है और नफरत फैलाने की बात हो रही है। बरेली में लोग लड़के निकल गए, क्यों निकल रहे भाई? नमाज, मस्जिद है, नमाज पढ़ने के लिए हैं, आप नमाज पढ़िए।
आप नमाज पढ़िए, गुमराही के रास्ते पर मत जाइए। पुलिस को लाठी चलाते हुए आपके तरस नहीं आता, पुलिस को आपको गोली मारते हुए दर्द नहीं होता। संभल में सीधे सीने पर गोली मारी थी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि आपके लिए दर्द नहीं है, आपको इंसान नहीं समझा जा रहा। तो हमें इस बात को लिए मैं सभी उलेमा इकराम से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये जो साजिश के तहत एक काम हो रहा है, इसको रुकवाइए। ये काम ठीक नहीं है, किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। मस्जिदें नमाज पढ़ने के लिए और नमाज पढ़ने के लिए रहनी चाहिए मस्जिद।